है गाइस। तो बेटा लास्ट लेक्चर में क्या देख लेते हम लोगों ने, इन लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट बॉन्ड ऑर्डर है ना। तो हम लोगों ने लास्ट में जो पार्ट कवर किया था, कौन सा पार्ट था हमारा, इज लाइक बॉन्ड ऑर्डर इन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हम लोगों ने क्या किया था कि कोई भी अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे है ना, जिसके कोई भी अगर स्ट्रक्चर है उसका अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं तो हम लोग क्या बात करते हैं, सपोज ये है ClO4 माइनस, ये दिया था मैंने तुम लोगों को ClO4 माइनस, ClO4 माइनस के इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने आएंगे 4, O माइनस यहाँ पे, O माइनस यहाँ पे, ऐसे आएगा ना, ड्रॉ करोगे अगर यहाँ से यहाँ पे, ठीक है ऐसे, फिर ऐसे ही होगा, क्लियर है, करते जाओ। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, ClO4 माइनस हो गया ये, O माइनस, -1/4, -1/4, -1/4, -1/4, ठीक है। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे, टोटल बॉन्ड्स कितने 7, कितने में डिवाइड हो रहे हैं 3 में, तो कितने में 4 में, 7/4, दैट इज 1.75 इज द बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, फॉर्मल चार्ज विल बी लाइक -1 चार्ज, चार्ज होने के बीच में स्प्रेड आउट हो रहा है, इट इज -1/4, दैट इज -0.25, दैट इज फॉर्मल चार्ज, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने दिया था ये ClO4 माइनस का, और दिया था कौन सा NO2 माइनस ले लेते हैं, NO2 माइनस, NO2 माइनस में क्या हो जाएगा, ये इधर यहाँ पे, ठीक है, हाइब्रिड क्या बन जाएगा ऐसे, लोन पर -1/2, -1/2, इसका हाइब्रिड ऐसे हो जाएगा, इट इज -1/4, हाइब्रिड बन गया तुम्हारा, ठीक है कि नहीं। तो फॉर्मल चार्ज क्या बोल देंगे, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर किसके बीच में है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, वी कैन फॉर्म ऑल द स्ट्रक्चर्स। तो लेकिन ये कंडीशन किसके लिए वैलिड है बेटा, ये कंडीशन वैलिड है इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के लिए। अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला कि टोटल बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स विच शेयर दोस बॉन्ड, है ना, और फॉर्मल चार्ज इज अ चार्ज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एटम्स कैरीज दैट चार्ज, ठीक है। ये कब होगा, जब तुम्हारे चारों के चारों सबके सब स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट होंगे, अदरवाइज वी विल नॉट फॉलो दिस, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट नहीं रहते तो फिर क्या क्या होता है, तो इक्विवेलेंट अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्या करते हैं, जो स्टेबल होगा, क्योंकि देखो बेसिकली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो हाइपोथेटिकल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हाइपोथेटिकल, और हाइपोथेटिकल मतलब उनका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है, रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, अभी देखो जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा, हाइब्रिड ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, कितने बॉन्ड है 1 2 3, और कितने जनों में शेयर हो रहे हैं, देखो कार्बन ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन की नहीं, वहाँ पे तो रेजोनेंस है ही नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बन कार्बन में बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन की अगर बात करता हूँ तो टोटल बॉन्ड कितने हैं 3, सो 3/2 दैट इज 1.5, ठीक है, और फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन विल बी -1/2 दैट इज -0.5, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर था इसलिए हम लोग ऐसे लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा तो फिर क्या बोलेंगे, तो देखो
CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां पे क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर है, आप पाई बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो क्या बन जाएगा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसका, CH3 C O माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पे प्लस, ठीक है, ये बन गया। अब देखो इसके दो स्ट्रक्चर्स है, लेकिन दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है क्या, नहीं। मैं हाइब्रिड तो ऐसे बना सकता हूं, ये हाइब्रिड बन गया। लेकिन मुझे बताओ अगर मैं कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूँ, यहाँ पे व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, अभी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल बॉन्ड 3 है, लेकिन यहाँ पे मैं 3/2 नहीं बोलूंगा कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3/2 नहीं होगा, क्यों, बिकॉज ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये इक्विवेलेंट है क्या, नहीं, सो दे आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो अगर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है तो फिर कैसे करेंगे हम लोग इन केस ऑफ नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, सपोज इसका बॉन्ड ऑर्डर है X, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है X और इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है Y, ठीक है। तो अब कैसे होगा, देखो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर रहेगा, सिंगल बॉन्डेड कैरेक्टर, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर रहेगा, डबल बॉन्डेड कैरेक्टर, ठीक है। तो अब होगा क्या कि दो स्ट्रक्चर्स है तो उसमें से जो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब इनमें से स्टेबल कौन सा है वो देखना है। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है बेटा कि कौन सा स्टेबल है, उसके लिए हमको रूल्स दिए होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ रूल्स फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर वेरियस कंट्रीब्यूटर, कि भाई कंट्रीब्यूटर्स है उसमें से सबसे स्टेबल कौन होगा, उसके लिए रूल्स होते हैं। तो दैट विल सी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट अभी सपोज मुझे पता है कि देखो अगर एक जनरल फंडा लगा देता हूं तो दोनों में ऑक्टेट तो कंप्लीट है, दोनों का ऑक्टेट देखा जाता है, सबसे पहला रूल क्या देखा जाता है, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट अगर देखते हैं तो देखो यहाँ पे इसमें ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट है ना, देखो 2 4 6 8 2 4 6 8 सब ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या हो जाएगा, दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट है, octet is complete in both the structures. So what we will see in these two structures, इन दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो जो न्यूट्रल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू चार्ज। तो न्यूट्रल मतलब ये है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा हाइब्रिड में, दिस विल कंट्रीब्यूट मोर इन हाइब्रिड विद रिस्पेक्ट टू दिस। तब हाइब्रिड में अगर इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया तो अब क्या होगा बताओ, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो नाउ व्हाट विल हैपन, इस स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, इधर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इसका ये X जो होगा ये भी 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है, और जो Y होगा वो भी 1 और 2 के बीच में होगा, बट X is nearer to 2 and Y is nearer to 1। समझ में है, मतलब मैं बोल सकता हूं X जो होगा X इट विल बी ग्रेटर देन 1.5 बोल सकते हैं हम लोग, और जो Y होगा इट इज लेस देन 1.5, Y इज लेस देन 1.5 बट ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज मेजर कंट्रीब्यूशन तुम्हारा जो आएगा उन इस स्ट्रक्चर से आएगा। तो इस स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये नियर टू 2 होगा और ये नियर टू 1 होगा। सो दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर फॉर व्हाट, वी कैन फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर फॉर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा, सो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट देयर बॉन्ड लेंथ आल्सो, ठीक है, फॉर अ गिवन। तो बेटा ये थी रेजोनेंस में, रेजोनेंस में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज करते हैं रेजोनेंस में, बेसिकली रेजोनेंस और एक टाइप का था, कौन सा था, हम लोगों ने कौन सा पढ़ा है, पाई अल्टरनेट पाई, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव, पाई अल्टरनेट नेगेटिव, पाई अल्टरनेट लोन पेयर, ये यहां तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। और दो टाइप के होते हैं बेसिकली, दैट इज पाई अल्टरनेट ऑड इलेक्ट्रॉन
pi alternate odd इलेक्ट्रॉन, ये ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी वैसे होगा, इसमें ऐसा नहीं करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या होगा, ये एक इसके पास एक अनपेड है, इसके पास एक अनपेड है और इसके पास एक अनपेड है, तो जरूरी है क्या ये अनपेड अनपेड बाउंड बनाए? नहीं, ये भी बना सकता है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2, और ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जाता है प्योर p में, ठीक है। तो कार्बन विद अनपेड इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज adjacent to the unsaturated system then it is sp2 hybridized and the unpaired electron will enter into the pure p orbital। अब कैसे करेंगे इसको, ये एक इसने लिया एक इसने लिया, होमोलिटिक ब्रेक हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, अब इन दोनों ने बॉन्ड बना दिया, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, फिर ये दोनों कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को हाफ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग फिर भी ऐसे दिखाने का ट्राई करते हैं, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है वैसे, इलेक्ट्रॉन को हाफ किया जाता है क्या, नहीं, लेकिन दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। सो दिस पाई अल्टरनेट ऑड इलेक्ट्रॉन, और सबसे लास्ट में हो बेटा पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, पाई अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। तो पाई अल्टरनेट पॉजिटिव में क्या होगा, अच्छा ये देख सकते हैं लोन पेयर अल्टरनेट पॉजिटिव, मतलब अगर मैं ऐसा देखता हूँ CH3NH2, तो CH3NH2 में क्या हो गया, दिस N इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो ये जो N है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर है तो क्या होगा, देखो ये sp3 ने बॉन्ड बनाया, ये sp3 में है, ये sp3, और ये लोन पेयर कहाँ पे चलेगी, sp3 में। बट अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज बना देता हूँ, इट विल बी लाइक CH2 प्लस NH2। अब अगर ये लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में आ गई है, लोन पेयर कहाँ पे आ गई, पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में, तो अब क्या होगा, इस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, करेक्ट है। अगर मैं इसके पास क्या है, वैकेंट p, sp2 है, इसके पास क्या है, वैकेंट p, मतलब इस कार्बन के पास वैकेंट p है, ये n है। अगर इस नाइट्रोजन को अगर मैं sp3 मानता हूं, तो अगर sp3 मानता हूं तो क्या होगा, लोन पेयर भी sp3 में चली जाएगी और वो p के साथ कॉन्जुगेशन रेजोनेंस कर सकती है क्या, नहीं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन किस में चला जाएगा, sp2, और sp2 में जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, और ये लोन पेयर कहाँ चली जाएगी, प्योर p, प्योर p, लोन पेयर कहाँ पे चलेगी, प्योर p। तो अब क्या हो सकता है, देखो ये कार्बन प्लस है, तो बेसिकली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, और फिर दोनों के पास अनपेड अनपेड एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और एंड दे कैन फॉर्म बॉन्ड। तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारा बॉन्ड C डबल बॉन्ड N H, नाइट्रोजन ने दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, ठीक है, दिस विल बी योर स्ट्रक्चर CH2 NH2 प्लस, बराबर है। सो दिस टू आर रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटर्स, and their structures of what, their structures of what, hybrid। तो हाइब्रिड कैसे बनेगा इनका, CH2 ये तो कॉमन है, NH2 सिग्मा बॉन्ड कॉमन है, इट्स जस्ट दैट व्हाट, इधर पाई बॉन्ड दिख रहा है वहां पे नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पाई बॉन्ड, बराबर है, मतलब 1 प्लस समथिंग बॉन्ड ऑर्डर, नेट बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, ग्रेटर देन 1, ना तो 2 रहेगा ना तो 1 रहेगा, 1 और 2 के बीच में रहेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस, कार्बन के ऊपर पार्शियल प्लस, क्यों, टोटल मिला के +1 चार्ज हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन को प्लस रखने की टेंडेंसी और कार्बन की प्लस रखने की टेंडेंसी अलग अलग है, इसलिए मैंने पार्शियल प्लस लिखा है और डायरेक्टली इसको हाफ हाफ नहीं लिखा है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट अ हाइब्रिड, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये कैसे क्यों sp2 में चला गया, क्यों, अगर मैं ये स्ट्रक्चर लेता हूं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ कार्बन पे है, ये स्ट्रक्चर लेता हूं तो पॉजिटिव चार्ज सिर्फ नाइट्रोजन पे, लेकिन अगर हाइब्रिड लेता हूं तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, और जितना पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी, बढ़ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो बेटा यही पैरामीटर्स हमको यूज करने हैं, यही पैरामीटर हमको यूज, यही जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है दैट वी हैव टू यूज व्हाइल डिसाइडिंग द बॉन्ड पैरामीटर्स। कि बॉन्ड पैरामीटर्स में हम लोगों को यही चीजें यूज करनी है कि हाउ डज इट अफेक्ट द बॉन्ड पैरामीटर्स, ओके। तो अभी बात करते हैं देखो अलग अलग बॉन्ड पैरामीटर्स की। सो विल स्टार्ट विद द बॉन्ड पैरामीटर्स नाउ।
तो देखो बॉन्ड पैरामीटर्स में कौन से बॉन्ड पैरामीटर्स है? फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर, व्हाट इज द फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर? बॉन्ड ऑर्डर, जो हम लोग देख चुके हैं. सेकंड, बॉन्ड लेंथ. समझाया था मैंने बॉन्ड लेंथ क्या होता है? तो देखो अभी मैं रिलेशन बताता हूं कि बॉन्ड लेंथ कैसे होगा. तो देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ. कौन सा फैक्टर बॉन्ड लेंथ को कैसे कैसे अफेक्ट करता है? तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट? साइज, मतलब एटॉमिक रेडियस. रियल से साइज, ठीक है, एटॉमिक साइज. अगर मान लो कि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन रहा है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन है, तो ये 1s है 1s है, ये तुम्हारी बॉन्ड लेंथ हो गई. अगर HCl मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये हाइड्रोजन है 1s और एक क्लोरीन है, तो ये तुम्हारी बॉन्ड लेंथ हो गई, मतलब 1s 3p ओवरलैप हो गया. अच्छा 1s 3p हो जाएगा. क्लियर है? मतलब ये अगर मैं बोलता हूँ ये न्यूक्लियस है तो ये 1s 3p हो जाएगा तुम्हारा, ये बॉन्ड लेंथ हो जाएगी. क्लियर है? अगर HF है तो HF में क्या होगा? हाइड्रोजन तो उतना ही है, HF थोड़ा p छोटी होगी, मतलब ये न्यूक्लियस है तो ये तुम्हारी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी. तो जैसे जैसे तुम्हारा साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा एटॉमिक का साइज बढ़ेगा, तुम्हारी बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है. बॉन्ड लेंथ इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स विच आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन. तो एटॉमिक रेडियस है या बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस. तो पहला फैक्टर तुमको क्या देखना है? एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस. दैट इज द फर्स्ट फैक्टर दैट यू हैव टू सी. सो एटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ. तो पहला फैक्टर यही देखना बेटा, ठीक है, जो हम लोगों ने बात करी थी ना स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में, तो सेम यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग. जैसे पहला फैक्टर तुमको क्या देखना है? साइज. जितना साइज छोटा उतना तुम्हारा बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा. मतलब अगर तुम लोग बात करते हो FF, एग्जांपल देना चाहूं तो देखो कैसे होगा. HH, FF, CL, BR, ये अगर देखना है तो ये क्या है? 1s है, ये 2p है, ये 2s 3p है, ये 3p है. यहाँ पे 1s सबसे छोटा होगा. समझ में आई ये चीज? सो दैट विल बी ओवरलैपिंग. तो बॉन्ड लेंथ, सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया? साइज. सेकंड फैक्टर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द सेकंड फैक्टर दैट वी हैव टू सी? सेकंड फैक्टर विल बी bond order. Second factor will be bond order. What is the second factor? That is bond order. How do you get the bond order? कैसे निकालेंगे bond order? देखो bond order कैसे निकालेंगे हम लोग? bond order हमको पता है कि भाई bond order जितने bond strong उतना पास में आएंगे. ठीक है, जैसे ये कार्बन एटम है, ठीक है, ये कार्बन एटम है, इसने सिग्मा बॉन्ड बना दिया तो एक ही बॉन्ड है, दूर है. और अभी इसने अगर पाई बॉन्ड भी बना लिया तो ये और नजदीक आएंगे. ये कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. तो जितने बॉन्ड बनेंगे उतने नजदीक आएंगे और जितने नजदीक आएंगे उतना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? कम हो जाएगा. बराबर है? सो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन आ जाएगा? इनवर्स रिलेशन. राइट? एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? लेकिन पहला फैक्टर ये देखना है बेटा, हमेशा फर्स्ट फैक्टर यू हैव टू सी फॉर, यू हैव टू गो फॉर दिस वन. व्हाट इज द फर्स्ट बॉन्ड ऑर्डर? कार्बन कार्बन is greater than carbon carbon double is greater than carbon carbon triple. Okay, after the size you have to go for bond order. Third factor, what is the third factor that we have to see? Atomic size हो गया, bond order हो गया. Third is percentage S character. परसेंटेज कैरेक्टर मतलब S कैरेक्टर मतलब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस की पुलिंग टेंडेंसी. जितना, क्योंकि S न्यूक्लियस के पास रहता है, जितना S कैरेक्टर ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी, बिकॉज न्यूक्लियस और ज्यादा खींचेगा. तो क्या रिलेशन आ जाएगा परसेंटेज S कैरेक्टर के साथ?
1 बाय बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बिकॉज जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ छोटी, बिकॉज न्यूक्लियस का पुल बढ़ जाएगा। सो विल सी दैट, जैसे ये है हमारे पास, ये सी एच बॉन्ड लेंथ निकालनी है, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इधर को एक वैलेंसी ओपन कर देते हैं ऐसे, ठीक है, इधर सी, ठीक है, और एक बना देते तीसरा ऐसे। अब क्या होगा, अगर मुझे ये कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, कार्बन का है 2sp, हाइड्रोजन है 1s, यहाँ पे 2sp2, दिस इज 2sp3 1s। तो देखो साइज 1 2 1 2 1 2, तो साइज तो सेम है। फिर बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे क्या है बॉन्ड ऑर्डर, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी क्या है सिंगल बॉन्ड, तो दोनों फैक्टर सेम हो गए। अब किस पे आओगे, परसेंटेज एस कैरेक्टर, जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना तुम्हारा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा छोटा। तो ये sp है, ये sp2 है और sp3 है, यहाँ पे एस कैरेक्टर क्या है ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी शॉर्टर हो जाएगी। मतलब क्या लिख देंगे हम लोग, 1s 2sp स्मॉलर देन 1s 2sp2, दैट विल द ऑर्डर फॉर योर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स हो गए। फिर जो चौथा पैरामीटर होता है वो कौन सा पैरामीटर हो जाएगा, तो फोर्थ पैरामीटर इज व्हाट, ऐसे सीक्वेंस में जाना बेटा, ये हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से लिख रहे हैं, ठीक है। द फोर्थ पैरामीटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेकिन उसका ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। यह अभी मैं लिखने के लिए दे रहा हूं, खाली डेल्टा EN का रूल ज्यादा होगा नहीं, यूज ज्यादा होगा नहीं। डेल्टा EN जितना तुम लोग डिफरेंस बढ़ाओगे, ठीक है, इसमें तो साइज का ही फैक्टर आ जाएगा डायरेक्टली, 1s 2p 1s 3p 1s 4p 1s 5p, तो ये साइज से भी कर सकते हो, बट इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा है तो ये पास में आएंगे, चार्ज आएंगे, तो ये सबसे छोटी हो जाएगी। इसका एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, इसमें कार्बन हाइड्रोजन हो जाएगा। देखो सपोज मुझे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ देखनी है हर जगह पे, अगर मुझे हर जगह पे कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ देखनी है तो कैसे करेंगे, देखो ओवरलैप देखो क्या है, यहाँ पे 2sp3 1s 1s, मान लो कि ये फ्लोरीन भी sp3 मतलब होता तो नहीं है, बट हम लोग कंसिडर चलो कर लेते हैं कि भाई 1s कर लेते हैं कंसिडर, 3,1 की केस मान के चलते, होता है बेसिकली वो एमओटी एक्सप्लेन करता है ये, ठीक है। हम लोगों को तो 1s2p लिखना है इसका, ये हमारे सिलेबस के हिसाब से 1s2p लिखना है, अदरवाइज आई कैन राइट इट एज 1s2sp3, ठीक है, आई कैन राइट दैट, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं 2sp3 1s, देखो पहला फैक्टर साइज सेम है, सेकंड फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, थर्ड फैक्टर परसेंटेज एस कैरेक्टर सेम है, तो अब क्या आ जाएगा डेल्टा EN पे आ जाओ। लेकिन यहाँ पे हम लोग बेटा रिप्लेस कर देंगे, ये इतना यूज नहीं होगा, इसके जगह जो चौथा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये सब होने के बाद बेंड्स रूल, जो मैंने बोला है कि काफी चीजों का एक्सप्लेनेशन हम लोगों को बेंड्स रूल आता है, मतलब ये सब जब फैक्टर्स कॉमन हो जाते हैं तो द एक्सप्लेनेशन विल बी गिवन बाय बेंड्स रूल। तो अभी देखो इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे सब हो गया। अब डिफरेंस सबसे ज्यादा कहाँ पे, डिफरेंस फ्लोरीन और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगी लेंथ शॉर्टर हो जाएगी। मतलब सबसे बड़ी कौन सी लेंथ है, कार्बन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोरीन, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज व्हाट द लेंथ दैट वी हैव टू सी फॉर, क्लियर। अब आगे जाते हैं, देखते हैं। तो ये 4 पैरामीटर्स देख लिए हम लोगों ने, किसके लिए, बॉन्ड लेंथ के लिए। अगर मुझे नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी का क्या होगा, जितना बॉन्ड छोटा, जितना नजदीक नजदीक आएगा उतना छोटा बॉन्ड, और जितना बॉन्ड छोटा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। लेकिन वहां पे कुछ बदल जाते हैं ट्रेंड्स, वो देखते हैं हम लोग कौन से ट्रेंड्स बदल जाते हैं करके, और कहाँ पे आता है मेनली। वैसे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में देख चुके हैं,
जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो कौन सा है? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी में पहला फैक्टर हमेशा क्या देखना है? साइज। रेडियस और साइज, और रेडियस और साइज के साथ रिलेशन क्या आ जाएगा तुम्हारा? इट इज जितना साइज बड़ा उतनी ओवरलैपिंग एरिया कम, और ओवरलैपिंग एरिया कम मतलब स्ट्रेंथ कम, मतलब एनर्जी कम। सो जितनी रेडियस बढ़ेगी उतनी एनर्जी तुम्हारी कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं बोलता हूँ सिर्फ HCl, HBr, HI 1s2p, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा सबसे? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे जो वेरी करेगा वो क्या वेरी करता है वो मैं बताऊंगा। एटॉमिक साइज को तो तुमको हमेशा साइज ही देखना है, हमेशा फर्स्ट फैक्टर विल बी ऑलवेज द साइज। बट अभी देखो कुछ ट्रेंड्स बदल जाते हैं इन केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट की अगर केस लेते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन फ्लोरीन। अब अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? साइज कम हो रहा है। तो हम लोग सोचेंगे फ्लोरीन फ्लोरीन क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, बट नहीं होता है। क्यों बेटा? इन केस ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट लोन पेयर रिपल्शन weakens the bond। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। बिकॉज लोन पेयर रिपल्शन करेगा। ये कार्बन है, अब कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसके इधर 4 बॉन्ड बने रहते हैं, तो कोई लोन पेयर है क्या कार्बन के ऊपर? नहीं है। जब नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन क्या होगा? ड्यू टू स्मॉलर साइज दे हैव 1 लोन पेयर। ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाएगा तो कितने लोन पेयर बचे रहेंगे उसके पास? 2 लोन पेयर। और फ्लोरीन के ऊपर कितने लोन पेयर बचे रहेंगे? 3 लोन पेयर। तो ये जो बन रहा है अब यहाँ पे 0 लोन पेयर, यहाँ पे 1 लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर और यहाँ पे 3 लोन पेयर। सो लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो इसलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। सो लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट। डोमिनेट्स कौन से पीरियड के केस में? सेकंड पीरियड के केस में। ठीक है, सिर्फ सेकंड पीरियड के केस में ही डोमिनेट कर जाता है। इसलिए कार्बन कार्बन इज स्ट्रॉन्गर देन नाइट्रोजन नाइट्रोजन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज स्ट्रॉन्गर देन फ्लोरीन फ्लोरीन। बट इन केस ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट है ना, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स अगर तुम लोग जाते हो, अगर हम लोग थर्ड पीरियड के बाद जाते हैं, मतलब सेकंड पीरियड में खाली लोन पे डोमिनेट कर जाता है, लेकिन अगर थर्ड में जाऊंगा तो हमको फिर साइज का ही फैक्टर देखना है। मतलब थर्ड पीरियड में क्या बात करूंगा मैं? उसके बाद की बातें करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा देखो, उसके नीचे वालों की बात करते हैं। सिलिकॉन सिलिकॉन, फास्फोरस फास्फोरस, सल्फर सल्फर, क्लोरीन क्लोरीन। अब इनके पास भी, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगी, इसके पास 1 लोन पेयर होगी, इसके पास 2 लोन पेयर होंगी, इसके पास 3 लोन पेयर होंगी। ठीक है, तो अब इनके केस में क्या होता है? इन दिस केस लोन पेयर बिकॉज इंक्रीज इन साइज लोन पेयर रिपल्शन मिनिमाइज। लोन पेयर मिनिमाइज हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा? Cl। देयरफॉर साइज डोमिनेट्स। साइज डोमिनेट कर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर।
ठीक है, क्लियर। अब अगर सेम बात करते हैं हम लोग सेकंड पीरियड, अब देखो अब हम लोग ग्रुप पीरियड में बात करी है, अगर मैं बात करता हूँ है ना पीरियड में बात करिए हम लोग, अगर ग्रुप में बात करते तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो अगर साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप, देखो ये पहला ऑर्डर हो गया, ये दूसरा ऑर्डर हो गया, अब हम लोगों को क्लब करना है, दोनों ऑर्डर को क्लब करूंगा मैं, कार्बन कार्बन stronger than नाइट्रोजन, नाइट्रोजन stronger than ऑक्सीजन, ऑक्सीजन stronger than फ्लोरीन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, सिलिकॉन weaker than फास्फोरस, फास्फोरस weaker than सल्फर, सल्फर weaker than क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, अब क्या होगा, इतना ऑर्डर बना है, अगर मुझे ग्रुप में कंपेयर करना है तो कैसे होगा, देखो ग्रुप के कंपैरिजन में विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स having higher bond energy due to less lone pair repulsion। मतलब इनके केस में भी रिपल्शन होने वाला है, इनके केस में भी रिपल्शन होने वाला है, लेकिन क्लोरीन के केस में जो रिपल्शन होगा कम होगा, बिकॉज साइज बढ़ गया, इस वजह से साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी कम होनी चाहिए, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट करता है, दिस डोमिनेट्स, देयरफॉर क्लोरीन, क्लोरीन is stronger than fluorine, fluorine, sulfur, sulfur is stronger than oxygen, oxygen, phosphorus, phosphorus is stronger than nitrogen, nitrogen, but what, phosphorus, phosphorus, यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा, कार्बन, कार्बन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन, so silicon, silicon is not stronger than carbon, carbon, why, because in case of this they are having lone pair on atom, but this do not carry any lone pair। तो अगर लोन पेयर कैरी नहीं करते हैं तो जो छोटा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। मतलब क्या बना सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग लिखना है तो कार्बन कार्बन सिलिकॉन सिलिकॉन विच इज स्ट्रॉन्गर, कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्गर देन सिलिकॉन सिलिकॉन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस फास्फोरस विच स्ट्रॉन्गर, फास्फोरस फास्फोरस, सल्फर सल्फर, फ्लोरीन फ्लोरीन is weaker than chlorine, chlorine। So this is what an important order for bond energy बेटा, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर हो गया। और यहाँ पे सबसे प्रिसाइज तो ये हो जाएगी तुम्हारी बात है 17 ग्रुप का, ये काफी आता है 17 ग्रुप में जो एग्जैक्ट ऑर्डर मिलता है तुमको, दैट इज CL इज ग्रेटर देन, ये हम लोगों ने पीरियोडिक में भी बात करी है, CL इज ग्रेटर देन BR इज ग्रेटर देन FF ग्रेटर देन II, and they are considered to be almost same bond enthalpy, almost same bond enthalpy। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होता है, क्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, फ्लोरीन, देन आयोडीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन और आयोडीन के केस में इतने बॉन्ड एंथैल्पी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है क्या, नहीं होता है। तो ठीक है, तो पहला फैक्टर हमारा क्या होगा, हमेशा बॉन्ड एनर्जी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का कौन सा फैक्टर हो जाएगा, साइज। और जहां पे मैंने बता दिया लोन पे डोमिनेट कहां पे कर सकता है, तो वो फैक्टर देख लेंगे। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट केस। नाउ अभी सेकंड केस पे जाते हैं, तो पहले साइज देखेंगे, साइज के बाद जो दूसरा फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, साइज के बाद हमारा दूसरा जो फैक्टर होगा वो बॉन्ड ऑर्डर होगा। जो पैरामीटर्स हमने बॉन्ड लेंथ में देखे वही पैरामीटर्स हम लोग किस में देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी में। What is the next parameter? Bond order. As I can say, if there is a bond order, higher the bond order, higher is the bond energy. लेंथ छोटी दी जाएगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ट्रिपल इज स्ट्रॉन्गर देन
डबल स्ट्रॉन्गर देन सिंगल, ठीक है। ऐसे ही एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन, ठीक है, एन सिंगल बॉन्ड एन, क्लियर। ओ डबल बॉन्ड ओ, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, क्लियर है। और यहाँ पे हम लोगों ने और बातें करी थी, कौन से, अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते, याद है, स्ट्रेंथ ऑफ ओवरलैपिंग में, कि भाई P4 एग्जिस्ट करता है, N4 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, बिकॉज NN सिंगल बॉन्ड वीकर होता है PP सिंगल बॉन्ड से, जबकि N2 एग्जिस्ट करता है, P2 नहीं एग्जिस्ट करता, P2 वेपर में एग्जिस्ट करता है बेटा, ठीक है। P2 वेपर में अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज फास्फोरस सॉलिड होता है। N2 कैसे एग्जिस्ट करेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, बिकॉज ये 2p पाई ओवरलैप है, ये 2p सिग्मा हो गया, और ये 2p पाई बॉन्ड हो गए, 2p पाई। लेकिन फास्फोरस में अगर करने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3p पाई, और 3p पाई क्या हो जाएंगे, वीक, वेरी वीक, सो डज नॉट एग्जिस्ट इन वेपर ओनली। एग्जिस्ट इन वेपर ओनली, ठीक है। तो सेकंड पैरामीटर क्या हो गया हमारा, बॉन्ड ऑर्डर। तो बेटा इसके बाद हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो कौन सा है, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा न्यूक्लियस उतना खींचेगा, न्यूक्लियस खींचेगा तो ओवरलैपिंग और स्ट्रांग होगी, ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्ड पैरामीटर, थर्ड फैक्टर, व्हाट इज थर्ड फैक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतनी बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। देख लेते हैं, ठीक है। इसका तो 1s है, 2sp, 1s 2sp2, 1s 2sp3, ठीक है। साइज 1 2 1 2 1 2, बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 बराबर है, मतलब 1 1 1, तीनों में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। परसेंटेज कैरेक्टर, यहाँ पे देखो एस कैरेक्टर, ये हर जगह तो 1s है, यहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, मतलब HC this bond energy is greater than, this bond energy is greater than this bond energy, ठीक है। ये बॉन्ड एनर्जी इनसे ज्यादा हो जाएगी, क्लियर है। देन फोर्थ फैक्टर फिर से बेंड्स रूल आता है बेटा, हम लोग डेल्टा ई एन एज अ लिख रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, बाकी इसका यूज ज्यादा होता नहीं है। डेल्टा ई एन अगर लेंथ को इनवर्स है तो एनर्जी को क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं HF की बात करता हूँ, HF HCl HBr HI, ये तो डायरेक्टली तुम लोग साइड से भी निकाल सकते हो, 1s 2p 1s 3p 1s 3p कौन आ जाएगा, 1s 3p 1s 4p 1s 5p। तो जितना तुम्हारा साइज बढ़ रहा है उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या लिखा था हम लोगों ने, बॉन्ड लेंथ था HF स्मॉलर देन HCl स्ट्रॉन्गर देन HBr स्ट्रॉन्गर देन HI, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर था। तब बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, साइज छोटा मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा, HF HCl HBr HI, दैट इज आवर बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, क्लियर है। तो ये तो हम लोग साइज से भी कर सकते हैं। तो प्योर अगर डेल्टा एन का एग्जांपल देना होगा तो हम लोग प्योर डेल्टा एन का एग्जांपल कैसे रख सकते हैं, सिर्फ डेल्टा एन का फैक्टर देखना होगा तो वी कैन गिव द एग्जांपल फॉर दैट। बराबर है, देखो साइज 2sp3 1s 2sp3 1s 2sp3 1s 2sp3 1s, तो क्या होगा 2 1 2 1 2 1 2 1 हो गया, हर जगह पे साइज सेम है। बॉन्ड ऑर्डर 1 1 1 1, एस कैरेक्टर sp3 है और वो तो s है तो उसका तो ऐसे यूज हो रहा है, लेकिन इस कार्बन का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन का अगर मान लेते हैं sp3 है तो sp3 में क्या हो जाएगा, एस कैरेक्टर सेम दिख रहा है मुझे, करेक्ट है। तो अब मैं कौन सी बात पे आ जाऊंगा,
डेल्टा एन, डेल्टा एन कहाँ पे ज्यादा है, HF में ज्यादा है, तो HF में ज्यादा है तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा आएंगे, और अगर चार्जेस ज्यादा आएंगे तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक बढ़ जाएगा, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर बढ़ जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, ये एनर्जी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, बिकॉज बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। सो व्हाट इज द ऑर्डर फॉर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ में क्या ऑर्डर देखा था हम लोगों ने यहाँ पे, CH ग्रेटर देन NH ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन HF, लेकिन बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आएगा HF ग्रेटर देन OH ग्रेटर देन NH ग्रेटर देन CH, दैट इज व्हाट ऑर्डर फॉर बॉन्ड एनर्जी। क्यों, बिकॉज बेटा हाइड्रोजन के पास लोन पर नहीं है ना, यहाँ पे लोन पर रिपल्शन वाला फैक्टर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो दीज आर द पैरामीटर्स दैट वी हैव टू यूज व्हाइल डिसाइडिंग द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी। अब जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा वो कौन सा है, द नेक्स्ट पैरामीटर दैट वी हैव टू फॉलो विल बी बॉन्ड एंगल, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉन्ड एंगल के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिसेंट ईयर में भी आ रहे और आते भी है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, ठीक है, बॉन्ड एंगल। तो अभी हम लोग बॉन्ड एंगल तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अभी मैं एक आध दो एग्जांपल बताता हूं तुमको, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के कैसे, मतलब अनयूजुअल वाले अगर मुझे निकालना है तो कैसे, सिंपल से लेके हम लोग थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो अगर मुझे पूछा है N2H4 N2H2 N2 NN बॉन्ड लेंथ कौन सी, NN बॉन्ड लेंथ, तो देखो यहाँ पे N2H4 में स्ट्रक्चर ऐसा होगा, N2H2 में ऐसा होगा और N2 में ऐसा होगा। कैसे करोगे, सपोज ये X है, ये Y है, ये Z है, हाउ डू गेट द बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ देखो, बॉन्ड लेंथ का पहला फैक्टर क्या है अपना, साइज, साइज तो भाई नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन सेकंड, हर जगह नाइट्रोजन नाइट्रोजन है तो साइज तो सेम हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू गो फॉर, यू हैव टू गो फॉर द बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ देख लेते, बॉन्ड लेंथ X ग्रेटर देन Y ग्रेटर देन Z, सो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, सपोज ABC अगर बॉन्ड एनर्जी है तो बॉन्ड एनर्जी C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, समझ में आई। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम था हमारा, क्लियर है। तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोग कर सकते हैं और ऐसे प्रॉब्लम की डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट इसमें कि कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, एंड देन विल डिस्कस अबाउट व्हाट बॉन्ड एंगल आल्सो, ठीक है बेटा। सो आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डन फॉर द डे, थैंक यू।